हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डियर चैप्टर 4 एनसीईआरटी की क्लास 12 की चैप्टर 4 जिसमें आपका है जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट थी कि हिंदी में होनी चाहिए, पर्सनल भी मैसेजेस आ रहे थे कि हिंदी में भी वीडियो अपलोड किया जाए। तो डियर यदि आपको वीडियो पसंद आए लेक्चर देखने के बाद तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड जिन चैप्टर में आपको कंफ्यूजन है या भी जिस तरह से भी क्वेरी है, यदि आप 12 क्लास में है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, झारखंड, बिहार, एमपी, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड इंग्लिश के भी चाहिए तो इंग्लिश के भी दी जाएंगी डियर, बट मैंने सोचा एक वीडियो हिंदी में होनी चाहिए जो कि चैप्टर 4 का मैंने स्टार्ट कर रहा। लास्ट क्लास में हमने क्या दिया था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें आपका इंग्लिश में पूरा उसमें हाईलाइट की गई हैं शॉर्ट में। बिल्कुल आज भी हम शॉर्ट में ही चलेंगे डियर, शॉर्ट बहुत कम समय में पूरे चैप्टर को एंड करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिस जगह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, या फिर मेडिकल से फील्ड में किसी भी आप जाना चाहते हैं, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पैरामेडिकल के लिए, तो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कि काफी स्टेट में क्या होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डियर, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ में डियर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने, इसका लिंक दी गई है, एंड साथ में व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक आपका पेज का लिंक बना हुआ है। सभी जगह कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी जब आपके एग्जाम की फॉर्म आएंगी, जब आपके टेस्ट सीरीज होंगी, ये सारी समस्याएं उसमें बताई जाएंगी, ठीक है, और प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, देखेंगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है डियर। सबसे फर्स्ट में हम बात करेंगे जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियां क्या है। नेक्स्ट हमारा है जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। नेक्स्ट में पढ़ना है, देखिएगा सगर्भता और चिकित्सीय समापन। और नेक्स्ट 4.4 में है यौन संचारित रोग। और लास्ट में है डियर वैधता, वैधता यानी कि इनफर्टिलिटी। इससे डियर इस चैप्टर से रिलेटेड 5 से 7 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है डियर, पूरे चैप्टर को अच्छे से सुनना, आपको एंड तक बने रहना है। और जिस जगह में कंफ्यूजन होगा डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको करना है। एक कमेंट तो आपको बनता है डियर, एक छोटे सा लाइक तो जरूर बनता है, क्योंकि आपको कमेंट और लाइक करने में फ्यू सेकंड लगते हैं। लेकिन इस जिस चैनल में भी वीडियो अपलोड की जाती है, काफी समय लगता है डियर एक वीडियो अपलोड करने में, ठीक है। तो आप लोग आज के बाद कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, यदि वीडियो अच्छी लगी तो। यहाँ पे देखिए डियर, सबसे पहले जो आपका इस पैरा में दिया गया, आपके बुक्स में इंग्लिश बुक होगा आपके पास है, हिंदी इंग्लिश में भी है, तो इंग्लिश में दिया गया है कि WHO के द्वारा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो आपको बताया गया था कि जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है ना। जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या होती है, तो जनन की सभी पहलुओं आपका क्या है, सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात इसमें क्या होगा, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। इस पैरामीडियर यही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है WHO के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा है जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियां। इसमें भी आपका कुछ ज्यादा नहीं है, परिवार नियोजन के बारे में बताया गया है कि फैमिली प्लानिंग सब कब शुरू की गई थी, कब स्टार्ट हुआ था। तो देखिएगा डियर, यहाँ पे परिवार नियोजन जो है आपका, इनकी शुरुआत 1951 में की गई थी, 1951 में हुई थी, 1951 में। पहला क्वेश्चन डियर यहीं से बन गया। और एक क्वेश्चन और पहले WHO के द्वारा 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे डियर, आपको जो दिया गया है इसमें आरसीएच जो था बहुत ही अहम चीजें थी डियर, इंपॉर्टेंट था कि जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत ही उन्नत और व्यापक कार्यक्रम फिलहाल जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम जो है आरसीएच के नाम से ये प्रसिद्ध है, ठीक है, आरसीएच के नाम से ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइनों को हाईलाइट किया गया डियर, देखेंगे कि हमारा जो भी सूचनाएं होती दी जाती हैं, माता पिता या फिर अन्य निकट संबंधी शिक्षक एवं मित्रों की प्रमुख भूमिका है। विद्यालय में डियर हमारे स्कूल जो होते हैं, जिसमें आपका हाई स्कूल जो होता है, उसमें जरूर बतानी चाहिए, उसमें हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए, जैसे कि यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके और बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली प्रभातियां पर विश्वास न करें और उन्हें यौन संबंधित गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे डियर, देखिएगा कि जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं को सफलता पूर्वक क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाओं, व्यावसायिक विशेषता तथा भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका क्या है डियर, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे कि
सगर्भता, प्रसव, यौन संचारित रोगों, गर्भपात, गर्भ निरोधक, ये ऋतुस्राव यानी कि महामारी के नाम से जाना जाता है। संबंधी समस्याएं जो होंगी डियर, जो कि बांझता यानी कि बांझपन आदि के बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समय समय पर क्या होता है डियर, बेहतर तकनीक दी जानी चाहिए, बेहतर कार्य नीतियां, नई कार्य नीतियां होना चाहिए, ये लागू करनी चाहिए, तो लोगों की अधिक सुचारू से देखभाल और सहायता की जा सके। बढ़ती माता भ्रूण हत्या की, ठीक है ना, क्या हो रहा था यार, माता भ्रूण हत्या की जा रही थी, जिसमें बढ़ती माता भ्रूण हत्या की कानून को रोकने के लिए एमिनोसेंथेसिस, यहाँ पे एक वर्ड है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछा गया है एग्जाम में एमिनोसेंथेसिस से। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि बढ़ती, यहाँ पे देखिएगा, बढ़ती माता भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए उल्वेदन यानी कि एमिनोसेंथेसिस जांच, जो कि आपका क्या है डियर, वर्धनशील भ्रूण के चारों ओर उल्ब तरल में गुणसूत्रीय प्रतिरूप के आधार पे भ्रूणीय लिंग निर्धारण, जो कि आपका लिंग निर्धारण, लिंग टेस्ट अभी की जाती है ना, मेल है फीमेल है, जिनके घर में 2-3 बेटियां हो जाती हैं, उनकी क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो इसमें बैंड है ना डियर, बैंड किया तो चुप्पे चोरी होता है वहां पे। तो ये चीजें लिंग परीक्षण पर क्या, वैधानिक प्रतिबंध तथा व्यापक बाल परिरक्षण टीका आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात किया गया डियर, जिसमें जनन संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। इस चैप्टर में डियर लास्ट में जो दो है, इनफर्टिलिटी बाध्यता, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं डियर, 3-4 क्वेश्चन वहीं से आएंगे, 1-2 क्वेश्चन इधर से बनते, जो कि अभी ये बन रहा है आपका, जिससे आया हुआ है सहेली। कौन सा डियर, जो बेहतर बनाने का काम करती है, क्या है आपका, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में कहाँ हुआ था, सबसे पहले लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपका CDRI ने की है। क्वेश्चन आ सकता है डियर कि हमारा जो गैर सरकारी एजेंसियां नई विधियां तलाशने का जो किया था, बेहतर बनाने का काम किया था, उनका नाम क्या, सहेली नाम था, और ये गर्भ निरोधक गोलियां जो सबसे पहले भारत में कहाँ की गई थी, लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान में, जो कि आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें CDRI ने की है। ओके, 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है डियर, यहाँ पे देखिएगा कि यौन संबंधित मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त, प्रसव पर बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। यदि अच्छी सी दी जाएगी डियर, यदि अच्छी सी फैसिलिटी अभी हॉस्पिटल में देखे होंगे, अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं, तो बच्चे की जो मृत्यु दर है और माता की जो मृत्यु दर है, उसमें तो गिरावट आएंगी। और पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा मृत्यु होती थी। ये लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ी है ना, लघु परिवार जो छोटे परिवार होता है, उसके जोड़ों की संख्या बढ़ रही है। यौन संचारित रोगों की सही जांच पड़ताल तथा देखभाल और कुल मिलाकर सभी यौन समस्याओं हेतु बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं का होना, यदि समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य की ओर क्या करता है, संकेत करता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहा डियर, जिसमें हमारा 4-5 क्वेश्चन बना, WHO के द्वारा बना। नेक्स्ट हमारा फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन कब शुरू हुई थी, उसके बाद हमने एमिनोसेंथेसिस के बारे में बात किया, जिसमें नेक्स्ट हमारा सहेली आया। ठीक है ना, 6-7 क्वेश्चन यहाँ तक बन गए डियर। अब हमारा नेक्स्ट है डियर, यहाँ पे 4.2 में जो आपके बुक्स में दिया गया है कि जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण, ठीक है, यानी कि पॉपुलेशंस के बारे में किया है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, कैसे हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, क्या था उस टाइम में, कितनी जनसंख्या थी, ये सारा चीजें इस पैरा में आपका दिया हुआ है, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा डियर, सबसे पहले जो यहाँ पे था कि स्वास्थ्य सुविधाएं, जनसंख्या जो थी हमारा वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालती है। सन 1900 ईस्वी में देखेंगे डियर, पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग कितना था, 2 अरब, ठीक है, यानी कि 200 मिलियन तो 1000 मिलियन थी। और जब सन 2000 ईस्वी में तेजी से कितना बढ़कर हो गया डियर, 6 अरब। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि बढ़कर कितना हुआ, 2000 ईस्वी में तेजी से बढ़कर कितना अरब हुआ, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 6 अरब, यानी कि 6000 मिलियन हो गई, यानी कितना रफ्तार में बढ़ता गया। ठीक यही प्रवृत्ति भारत में भी देखी गई, हमारा इंडिया में भी देखा गया, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी तो इंडिया में ही है ना। हमारी जनसंख्या जो देश की आजादी के समय लगभग 350 मिलियन अर्थात 35 करोड़ थी। कितना था, 350 मिलियन, 35 करोड़, ठीक है ना। वह सन 2000 ईस्वी में तीव्र जनसंख्या दर से 1 अरब अर्थात 1000 मिलियन से ऊपर पहुंच गई है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है डियर, जो कि जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, एंड अर्थात वो 1000 मिलियन से भी ऊपर पहुंच गई है। ठीक है, दोनों में ये चीजें हैं। लेकिन आज दुनिया का हर छठा आदमी कौन है, हमारा भारतीय है।
ठीक है ना। जिस जगह में आप जाएं डियर इंडिया से बाहर, तो 5 आदमी वहां से होंगे, चाहे आपके इंडिया में ही 5 रहेंगे बाहर के लोगों, एक जरूर उसमें कौन मिला रहेगा, इंडियन मिला रहेगा, भारतीय जरूर उसमें एक आपको मिलेगा, यानी कि हर छठा आदमी में एक आपको भारतीय मिलेगा। इस सब का कारण संभवतः मृत्यु दर में तीव्र गिरावट तथा मृत्यु दर में एवं शिशु मृत्यु दर में, जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहते हैं, में कमी के साथ साथ जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। हालांकि हमने अपने जीवन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के माध्यम से इन जनसंख्या वृद्धि दर में कमी तो की, लेकिन क्या हो गया डियर, नाम मात्र की हुई, कमी नहीं हुआ, बिल्कुल थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार देखा गया लगभग 1.7% अर्थात प्रति 1000 में 17 व्यक्ति प्रति वर्ष थी। 17 साल के, है ना, 1000 में कितना, 17 ईयर्स का। यद्यपि इस वृद्धि दर से 33 वर्षों के दौरान ही हमारी जनसंख्या दोगुनी हो सकती है। इस प्रकार की चेतावनीपूर्ण वृद्धि दर से मूलभूत आवश्यकताओं को नितांत अभाव हो सकता है, जैसे कि आवास, अन्न, है ना, क्या क्या हो सकता है, ये आवश्यकता का क्या हो सकता है, कम अभाव हो सकता है, कमी हो सकती है, खाने की, रहने की, कपड़े पहनने आदि, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। हमने भले ही इन मदों के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति भी की, इसलिए सरकार पर यह दबाव था कि इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि दर को काबू में रखने के लिए गंभीर उपाय अपनाए जाएं। धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ये डियर कि हम दो हमारे दो का नारा हमेशा लगता है, ये चीजें आपकी बुक्स में यहाँ भी दिया गया है कि परिवार को बढ़ावा देने है तो गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। एज अ मेडिकल फील्ड में जो भी स्टाफ है डियर, सभी लोग क्या करते हैं, परिवार नियोजन के बारे में क्या करते हैं, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताते हैं, काउंसलिंग करते हैं कपल को। तो शायद संचार माध्यमों में विज्ञापनों के साथ साथ सुखी परिवार को प्रदर्शित करते हुए पोस्टर एवं पर्चे में भी देखे होंगे, जहां एक खुशहाल जोड़ों के साथ 2 बच्चे का परिवार होते हैं। हम दो हमारे दें का नारा जो प्रदर्शित की जाती है, बहुत सारे जोड़ों ने, विशेष रूप से शहरों के कामकाजी युवा दंपतियों ने हम दो हमारा दो का नारा अपनाया है। ये रियलिटी है डियर, है ना। अभी भी ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि अब की जनरेशन क्या, एक बच्चे को पढ़ाने में भी काफी पैसे लग जाते हैं, काफी समय तक बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो 2 बच्चे से ज्यादा क्या रहने, हम दो हमारे दो होना चाहिए। विवाह की जो वैधानिक आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित है, जो पहले का आपका ये बुक्स में दिया गया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे डियर आपका, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, VBI यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, VBI यहाँ से जरूर ध्यान दें कि एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला, आसानी से उपलब्ध, प्रभावी तथा जिसका कोई अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं हो, तो कम से कम इसके साथ उपयोगकर्ता की काम, आपका जो भी कामेच्छा, प्रेरणा तथा मैथुन से बाधक ना हो। यहाँ पे देखिएगा डियर, गर्भ निरोधक साधन जैसे आसानी से उपलब्ध है हमारे पास, ठीक है ना, उन्हें देखिए मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों के वर्गीकृत में किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट में आपका नेचुरल विधि जो प्राकृतिक होता है, या परंपरागत कहते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, या तो हम परंपरागत कहेंगे या तो हम उसको प्राकृतिक कहेंगे, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में डियर, ठीक है, नेचुरल मेथड। नेक्स्ट हमारा है रोज बैरियर मेथड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा IUCD है, प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं। या नेक्स्ट हमारा मुंह से पील्स वगैरह जो लेते हैं, माला एन माला डी, खुशी, अप्सरा सब। या नेक्स्ट में हमारा गर्भ निरोधक, या टीका के द्वारा भी दिया जाता है, ठीक है, 2 तरह के टीके होते हैं डियर। अंतरोप जो तथा सल चिकित्सा क्रिया भी होती है, 2 तरह से सर्जरी भी होती है, फीमेल के लिए अलग, मेल के लिए अलग। तो ये सारे जो चीजें हैं अभी के समय में बतानी चाहिए, लोगों को जागरूक करनी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए, ताकि हम पॉपुलेशन जो बढ़ता है उसको हम कम कर सके। फर्स्ट में हमारा प्राकृतिक विधियां, जो नेचुरल विधियां हैं डियर, नेचुरल से रिलेटेड जो आपका दी गई है, ये विधियां क्या होता है, अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने का कार्य कौन करता है, तो 4 ऑप्शन देगा डियर, आपका बैरियर मेथड देगा, मुंह से लेने वाली गोलियां देगा, अंतरोपण देगा, और प्राकृतिक विधियां देगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, नेचुरल मेथड या प्राकृतिक विधियां होगा। इनमें से एक उपाय आवधिक संयम है, ठीक है ना, इसमें क्या कहते हैं, इनमें से एक उपाय क्या होता है, जिसको हम पेरियोडिक अब्सिस्टेंस कहते हैं, या फिर आयोदिक संयम है, जिसमें एक दंपति महामारी चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच की अवधि होता है। महामारी जब होता है, महामारी, ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन पीरियड,
यहाँ पे आपका क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात क्या है, जो कि 10वें से 17वें दिन के बीच की अवधि होती है। 10 से लेकर 17 दिन के बीच की अवधि होती है। इस दौरान जो मैथुन से बचते हैं, जिसे अंडोत्सर्ग की अपेक्षित अवधि माने जाते हैं, इस अवधि के दौरान निषेचन एवं उर्वरक जो कि गर्भधारण के अवसर पर बहुत अधिक होने के कारण इसे निषेचन अवधि भी कहा गया है। तो ये सब चीजें ठीक है डियर। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे देखेंगे अब हमारे विड्रॉल ऑफ क्वाइटस इंटरपल्स। यहाँ पे देखिएगा बाह्य स्खलन या आंतरिक मैथड। क्वाइटस देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्वाइटस इंटरपटस, ठीक है ना, इंटरपटस एक अन्य विधि है, ये क्या अलग विधि है डियर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पुरुष साथी संभोग एवं दौरान वीर स्खलन के ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना जो यहाँ लिंग बाहर निकला और वीर सर्जन के बच सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है डियर, लैक्टेशन एमनोरिया। इसमें क्या है आपका, फर्स्ट हमारा क्या नेचुरल विधि रहा, सेकेंड में हमारा बाह्य स्खलन आंतरिक मैथुन रहा, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी बचा जा सकता है। और तीसरा हमारा लैक्टेशन यानी कि स्तनपान जो करते हैं, जब फीडिंग करवाती है मदर, तो उस समय 6 महीना तक जो होता है डियर, नेचुरली क्या होता है, वो कंसीव नहीं करती है। 6 मंथ तक कंसीव नहीं किया जाता, वो नेचुरल है, प्राकृतिक मैटर है डियर, जो कि इसमें लैक्टेशनल एमनोरिया के नाम से भी जाना जाता है। विधि भी इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को देखिएगा भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और आवर्तक चक्र शुरू नहीं होता है, ये सब चीजों नहीं होता है। इसलिए जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराया कराना जारी रखती हैं, इस दौरान शिशु को माँ के दूध के अलावा ऊपर से पानी या अतिरिक्त दूध भी नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। ये चीजें हैं आपका, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, जो 6 महीना के लिए 6 महीना के लिए पिलाया जाता है, जिसमें कुछ पानी भी नहीं देना है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है। और 6 महीना के बाद जो देते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, जो कि आपका बाहर से कुछ बच्चा को दिया जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो ये चीजें अवधि 4 से 6 महीना की होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया गया, ये क्वेश्चन आ सकता है। गर्भधारण के अक्सर लगभग शून्य होते हैं, इसमें क्या होता है, गर्भ मतलब कंसीव नहीं करती हैं। इसमें क्या है, इस विधि के प्रसव के बाद ज्यादा से ज्यादा 6 माह की अवधि तक कारगर मानी गई है, 6 महीना तक ही माना गया डियर। ये क्या है, चीजें विधियों में किसी दवा या साधन का उपयोग नहीं किया होता है। ये विधि सिर्फ क्या होता है, लैक्टेशनल विधि होता है, यानी कि बच्चे को फीडिंग ही होता है, करवा रही है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है डियर, रोध यानी कि बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में आपका क्या होता है, काइंड्रोम यानी कि इसका ब्रांड नेम बोले तो निरोध, ठीक है ना। ये चीजें हैं जो कि आपका क्या होता है, मिलने से रोका जाता है, अंडाणु और शुक्राणु को क्या मीटिंग करने से रोक दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये कंडोम है आपका, जो कि बैरियर मेथड में जाएगा। और ये इसको आपका मैसूर ब्रांड नाम से, निरोध के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिएगा, वर्षों से कंडोम के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई, क्योंकि इससे क्या होता है, गर्भधारण के अलावे यौन संचारित रोगों या एड्स से भी बचाया जा सकता है। जो कंडोम यूज किया जाता है, बैरियर मेथड जो यूज किया जाता है डियर, उससे हम एड्स से भी बचा सकते हैं, एचआईवी एड्स से, यौन संचारित रोगों से भी, जैसे कि अतिरिक्त लाभ है ये। और एवं पुरुषों के दोनों के जो उपयोग की जाते हैं फेंकने वाले, ये क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों यूज किया जाता है बैरियर मेथड। और ये क्या होता है, एक ही बार यूज करते हैं डियर, और उसके बाद क्या डिस्पोज कर देते हैं, फेंक देते हैं। इन्हें स्वयं ही लगाया जा सकता है, और इस तरह के उपयोगकर्ता की गोपनीयता भी बनी रहती है, ठीक है ना। इसमें कंसीव होने का डर नहीं रहता। अब यहाँ पे देखिएगा डायफ्राग्राम, नेक्स्ट हमारा डायफ्राग्राम या गर्भाशय गिरवा या फिर आपका टोपी वर्ल्ड आदि भी, ये क्या होते हैं, रबर से बने होते हैं डियर। ये क्या होते हैं, रबर से बने होते हैं, जो स्त्री के जनन मार्ग से सवा के पूर्व गर्भाशय गिरवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। यहाँ पे ये चीजें जरूर याद रखिएगा डियर, किससे बना हुआ डायफ्राग्राम जो है आपका, किससे बना हुआ, लेकिन ये क्या होता है, पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या हुआ, फेंकने वाला था, ये भी किससे बना हुआ था, रबर से बना हुआ था, निरोध भी, कंडोम भी, और ये भी आपका रबर का बना हुआ, लेकिन ये इसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही इन रोधक साधनों के साथ साथ शुक्राणु नाशक क्रीम जेली, ये सभी लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये साइड इफेक्ट होता है डियर, इसकी इनकी गर्भ निरोधक क्षमता काफी बढ़ जाती है। अब हमारा बात करेंगे डियर कि भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय अंत गर्भाशयी युक्ति क्या है हमारे इंडिया में, ठीक है। अब कौन कौन सा है डियर, सबसे पहले इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आईयूडी का उपयोग है। ये युक्तियां डॉक्टर या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है, वेजिना के द्वारा लगाई जाती है डियर। आजकल विभिन्न प्रकार की अंतः गर्भाशय युक्तियां उपलब्ध है, जैसे कि देखिएगा औषधि रहित आईयूडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर। उदाहरण, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये चीजें जो उदाहरण है, फर्स्ट में लाइपस लूफ है, जो कि आपका आईओडी के अंदर। सेकंड में तांबा मोचक आईओडी, जिसमें कॉपर टी कॉपर 7 मल्टीडोट 375।
थर्ड में हमारा हार्मोन मोचक आईयूडी पूछेगा डियर तो क्या लिखेगा, देखिए यहाँ पे ये वाला लिखना है आपको कि प्रोजेस्टोर्स LNG20। ये तीन आपका एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको मुंह में याद रखना डियर, जो आपको मुंह में याद रखना, हमेशा अपने दिमाग में रखना कि ये तीन एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बात करेंगे डियर, जो कि आपका ये हो गया आपका आईयूडी के बारे में, जो आपका मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्ष कारणों क्रिया यानी कि फैगोसाइटोसिस बढ़ा देती है। ये चीजें जरूर याद रखिएगा, यानी कि आईयूडी गर्भाशय के अंदर कॉपर टी जो होता है डियर का आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्ष कारणों को फैगोसाइटिस को बढ़ा देते हैं। जब कॉपर टी लगा रहेगा तो कंसीव तो नहीं कर पाएगा डियर, इसलिए से फैगोसाइटिस को बढ़ा देती है। ये चीज को याद रखिएगा, भक्ष कारणों क्रिया या फिर फैगोसाइटोसिस, जिससे शुक्राणु की गतिशीलता तथा उनकी निषेचन क्षमता को कम करती है और इसके अतिरिक्त आईयूडी हार्मोन को गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए अनुयुक्त बनाते तथा गर्भाशय गिरवा को शुक्राणुओं का विरोधी बनाते हैं। ये चीजें यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है डियर। अब यहाँ पे है आपको महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला अन्य गर्भ निरोधक प्रोजेस्टेरोन और आपका देखिएगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है दोनों क्या है, मिला हुआ डियर, कंबाइन में रहता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये टैबलेट जो होती है ये मुंह के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। ये जो गोलियां होती है डियर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। पिल्स जो होता है ये लोकप्रिय है, ये गोलियां 21 दिन प्रतिदिन ली जाती है, 21 दिन तक। देखिए इन्हें क्या करना होता है कि आपका महामारी यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है डियर पहले 5 दिनों मुख्यतः पहले दिनों से शुरू करनी चाहिए। गोलियां सप्ताह देखिएगा, गोलियां सप्ताह होने के 7 दिनों के अंदर के बाद, ठीक है, यहाँ पे जब पुनः ऋतुस्राव शुरू होता है। अब आपको स्टार्ट कब करना, ये चीजें दिया गया कि यानी कि विद इन 5 डेज में प्रथम 5 दिनों में स्टार्ट कर देना है, पहले दिन से शुरू कर देना है, करनी चाहिए। और गोलियां सप्ताह के 7 दिनों के अंदर के बाद भी जो क्या ऋतुस्राव शुरू हो जाता है, इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है, दोबारा फिर से रिपीट कर दिया जाता है, ठीक है ना। ये चीजें आपका है। नेक्स्ट हमारा कम से जारी रहता है तब गर्भ निरोधक आवश्यकता होती है। अब आपका क्या है यहाँ पे मतलब कि जो भी कंसीव करने से भी रोका जाता है। नेक्स्ट हमारा है डियर, यहाँ पे देखेंगे एक चीज है आपका यहाँ पे जो है कि सहेली नामक आपका क्या है यहाँ पे नई गर्भ निरोधक गोलियां हैं, जिसके बारे में पहले भी बहुत चर्चा हुई है। एक गैर क्या है आपका स्टेरॉइडली समार्गी है, ठीक है। और हफ्ते में एक बार, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर, हफ्ते में एक बार ली जाती है सहेली को, और इसके दुष्प्रभाव बहुत कम है लेकिन उच्च निरोधक क्षमता वाली है। ओके, हाई आपका क्या है डियर, इसमें क्या रहेगा, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू रहेगा, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू रहेगा, और इसकी दुष्प्रभाव जो रहेगा बहुत कम रहेगा, साइड इफेक्ट बहुत कम रहेगा, और सप्ताह में एक दिन लिया जाएगा। वो हो गया डियर। नेक्स्ट हमारा स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरोन अकेले या फिर एजेस्ट्रोन के साथ इसका संयोजन भी टीके या त्वचा के नीचे अंतरोप इम्प्लांट के रूप में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें दिया आपका, जो कि आपका डियर इंजेक्शन फॉर्म की बात किया जाए तो 2 तरह से इंजेक्शन होता है डियर आपका, जो सबसे ज्यादा जो डंपा के नाम से सुने होंगे, डंपा, ये डंपा जो है डियर उसको लगाया जाता है, जो कि 3 महीने के लिए होते हैं डियर। इंजेक्शन फॉर्म में यदि लगाते हैं तो सबसे सेफ भी होता है। यहाँ पे देखिएगा डियर दिया गया है कि इसका कार्य की विधि ठीक गर्भ निरोधक गोलियां की भांति ही होती है तथा काफी लंबी अवधि के लिए होती है, जो डियर तो 3 महीने के लिए होता है। और एक और जो होता है डियर जो 72 घंटे के भीतर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्टेरोन संयोजनों का प्रयोग की आईयूडी के उपयोग की आपातकालिक गर्भ निरोधक के रूप में बहुत प्रभावी पाया गया है। इन्हें आपका जैसे कि डियर 72 घंटे वाले इजी पिल्स होते हैं, 72 घंटे के अंदर क्या करना है, एक गोली को खा लेना है। तो यहाँ पे कितना तरह के गोली देखे हमने, 21 दिन वाले देखे, नेक्स्ट हमारा सहेली देखे, उसके बाद हमने इंजेक्शन फॉर्म में देखा, उसके बाद हमने 72 घंटे वाले देखा, यानी कि 4 क्वेश्चन डियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर, देखिएगा शल्यक्रिया यानी कि अब सर्जिकल की विद्या आ गई डियर, ये वंध्याकरण भी कहते हैं, जिसमें हमारा है कि जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए इसे स्थायी माध्यम के रूप में करा लेना चाहिए, पुरुष हो या स्त्री हो किसी एक को करवा लेना चाहिए। ये चीजें अपनाती हैं डियर, तो यदि पुरुष में करवाएंगे तो क्या कहलाएगा, वैसेक्टोमी कहलाएगा। ये चीजें बहुत कंफ्यूजन करते हैं डियर आप लोग, और यदि फीमेल में करवाते हैं तो आपका क्या होता है, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा दोनों को, ये चीजें हैं। इसमें क्या होता है डियर, जो कि आपका जनसाधारण इन क्रियाओं को पुरुष या महिला नसबंदी के नाम से भी जाना जाता है,
और शुक्रवाहक उच्छेदन में अंडकोश जो कि आपका स्ट्रोकोटम शुक्राणुओं में चीरा मारकर छोटा सा भाग काटकर निकाल तथा बांध दिया जाता है। जबकि स्त्री के बाद किया जाता है उदर में छोटा सा चीरा मारकर अथवा योनि द्वारा डिम्बवाहिनी या नली का छोटा सा भाग निकाल कर बांध दिया जाता है। दोनों में यही चीजें हैं कि यहाँ पे फाइलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया जाएगा, कट करके लगाया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये दिया हुआ कि फाइलोपियन नालिकाएं बांधी और काटी हुई है। यहाँ पे देखिए शुक्रवाहक बांधा और काटा हुआ, छोटा सा कट लगाते हैं और वहां पे बांध दिया जाता है। यह तकनीकी जो बहुत ही प्रभावशाली होता है डियर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट में क्या है, इस पैरा में वैसे ज्यादा कुछ नहीं है डियर, जो भी इंपॉर्टेंट था सारा इंपॉर्टेंट आपको बताया गया। अब नेक्स्ट हमारा जो रहा सहभर्ता और चिकित्सीय समापन, यानी कि आपका इसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। ओके, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे गर्भपात या चिकित्सीय सहभर्ता समापन जो होगा डियर, पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन यानी कि 4.5 करोड़ चिकित्सीय सहभर्ता समापन कराए जाते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो संसार भर की कुल सहभर्ताओं का 1.5 भाग है, हर 5 में एक है डियर, ठीक है ना। निश्चित रूप से यद्यपि जनसंख्या को घटाने में एमटीपी की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसका उद्देश्य जनसंख्या घटाना नहीं है। यहाँ पे देखिएगा एमटीपी एक्ट यदि एग्जाम में आता है तो 1971 में, क्या है डियर, एमटीपी एक्ट पूछेगा तो 1971 में। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिएगा डियर, जो कि 12 सप्ताह तक की अवधि में क्या होता है, कराया जाने वाला चिकित्सीय सर्वरता समापन अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित माना जाता है यदि 12 सप्ताह तक कराया जाए तो, ठीक है। 12 सप्ताह तक, 4 तिया 12 यानी कि 3 महीना तक। उसके बाद इसके बाद द्वितीय तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण एवं घातक भी होता है डियर, ठीक है, द्वितीय तिमाही दिया हुआ है। इस बारे में एक सबसे अधिक परेशानी करने वाले यह बात देखने गई है कि अधिकतर एमटीपी गैर कानूनी रूप से जो भी होता है अकुशल नीम हकीमों के कराए जाते हैं, जैसे कि आपका डियर जहां तहां करवा लेते हैं, ठीक है, वो ट्रेंड स्टाफ नहीं होते, क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं होते हैं, गैर कानूनी होता है, मतलब छिप छिपा के जो करवाते हैं अबॉर्शन डियर, तो उनके लिए खतरे में होता ही है, क्योंकि वो खतरनाक होता है, सही से हुआ कि नहीं हुआ, ब्लीडिंग जा रहा है, बहुत ही ज्यादा ब्लड, 1 महीना 1.5 महीना तक, फिर लास्ट में उसकी क्या हो जाती है, डेथ भी होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए डियर, सही से काउंसलिंग करना चाहिए पेशेंट के साथ, उसको बताना चाहिए और समझाना चाहिए कि आपको जब भी वैसा हो तो आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर नर्स होनी चाहिए, उन्हीं के पास आपको सजेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा डियर यौन संचारित रोग, अब यहाँ पे क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या फिर एसटीआई या फिर आरटीआई का ये, तो ये चीजें हैं जो कि आपका क्या होता है डियर, ये आपका संचारित रोग यानी कि एसटीडी, ठीक है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या फिर आपका क्या होगा, आरटीआई कहलाएगा, आरटीआई कहलाएगा, ठीक है, जिसमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। दो चीजें यहाँ पे देखिएगा, मेनली कौन कौन से हैं डियर, आपका गोनोरिया है, सिफिलिस है, हर्पिक्स है, फिर आपका आपका जेनिक परिसर है, जेनाइटल हर्पिक्स है, फिर आपका क्लोडोमोनिया है, ट्राइकोमोनस है, लैंगिक मैसे है, अक्रिसोथ बी आर, हाल में ही आपका सर्वाधिक चर्चित घातक एवं आपका एचआईवी एड्स आदि समान यौन संचारित रोग हैं। ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा डियर आप लोग, क्योंकि यहाँ पे जो पूछा जाएगा आपका कि कौन कौन सा हमारा संक्रमण कहा जाता है, कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पीस, जेनिक परिसर, सीजनाइटल हर्पीस, ये सब चीजें जो भी है हिंदी में सारा देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट में इसमें बात करेंगे डियर, थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपका इसमें, ये देखिएगा सभी लोग इन संक्रमण के प्रति अति संवेदनशील है, लेकिन 15 से 24 वर्ष आयु के लोगों में इनकी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दर्ज की गई है, 15 से 24 वाली उम्र के, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा डियर, कुछ यहाँ पे छूट रहे हैं यहाँ पे कि जैसे कि नॉन हाइजीनिक यानी कि बिल्कुल अपने अपने बॉडी पे हाइजीन मेंटेन ना करे, तो ये चीजें यहाँ पे आपका दिया गया है। देखिएगा इसमें कुछ इन्फेक्शन है, जैसे कि आपका एचआईवी है, संक्रमण है, एक संक्रमित व्यक्ति से साझे प्रयोग की जाने से सुइयों, टीके, शल्यक्रिया के औजारों तथा संयुक्त रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये क्या होता है, एक दूसरे में गर्भ गर्भ देखिएगा संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में भी संचारित रोग हो सकते हैं। एचआईवी एड्स की बात किया डियर, एचआईवी संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन पूरी तरह से उपचार योग्य है, बशर्ते कि उन्हें शुरुआती अवस्था में पहचाना जा सके, तभी हो सकता है डियर, तभी इलाज हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है हल्के फुल्के होते हैं, जो कि आपका शुरुआती लक्षण बहुत कम होता है, जानने क्षेत्र गुप्तांग जो में खुजली होता है या इचिंग होगा, तरल स्राव आना, हल्का दर्द तथा सूजन आदि हो सकते हैं। ये सब चीजें एक बार देख लीजिएगा डियर, आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब हमारा नेक्स्ट इसमें देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि साधारण नियमों का पालन करें। कौन कौन से डियर? ये 3 है आपका। फर्स्ट में हमारा क्या है? किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना रखे। सेकंड, मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करें। थर्ड में अधिक कोई आशंका तो हो तो तुरंत प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग। ये 3 है डियर जो कि आपके एक्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपका आ गया VBI जो कि आपका बाध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन इतने ही चैप्टर पैरा से बनता है डियर, इतना ही पैरा से बनता है। जिसमें फर्स्ट में हम बात करेंगे डियर, सबसे पहला जो आपका है देखिएगा कि आपका जो कि शारीरिक जन्मजात रोग एंड औषधिक प्रतिरासमा यहाँ की मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। जिसमें आपका देखिएगा सबसे फर्स्ट में जो आपका दिया है डियर कि समस्या पूर्ण छाती भी हो सकती है। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएं इकाइयां बाध्यता क्लिनिक आदि नैदानिक जांच में सहायक हो सकती है। इनमें से कुछ विकारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चे पैदा करने में मदद दे सकती है। ये सब चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे बाध्यता का मतलब क्या होता है डियर? इसमें क्या होता है कि जो कि आपका बिना जन्म स्वास्थ्य पर चर्चा अधूरी, भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपति बांधे अर्थात उन्नता असुरक्षित सवा बावजूद के बच्चे पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं। ठीक है ना दिया? ये क्या होता है? इसे बांझपन हो जाते हैं क्योंकि वो क्या प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते, चाहे वो मेल का प्रॉब्लम हो या फीमेल की प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कुछ कुछ ऐसी टेक्निक अपनाई जाती है जिससे बेबी होती है डियर। तो यहाँ पे सबसे नैदानिक जांच में सहायक हो सकती है। इनमें से विकारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चे पैदा करने में मदद दे सकती है। जहां तक कि कुछ विशेषक तकनीकों के द्वारा उनको बच्चा पैदा करने में मदद की जा सकती है। जो कौन सा तकनीक है डियर? सहायक जनन आपका प्रौद्योगिकियां यानी कि ART कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, जो कि आपका यहाँ क्या दिया हुआ है कि ऐसे दोषों का ठीक करना संभव नहीं है। वहां कुछ विशेष तकनीकों का उपयोग किया जाता है जहां बच्चे पैदा करने में मदद की जा सकती है। वो तकनीक कौन सा है? तो यहाँ पे ART यानी कि सहायक जनन प्रौद्योगिकियां हैं जो कहलाती हैं। अब यहाँ पे पात्र निषेचन की बात किया गया डियर। यहाँ पे क्या है आपका पात्र निषेचन? ये क्या होगा इसमें? IVF जिसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF जो है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है आपका, ये अर्थात शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में ही निषेचन होता है। शरीर से बाहर की जाती है लेकिन शरीर के अंदर में जो निषेचन होता है वैसे ही की जाती है। ये भ्रूण हस्तांतरण ET ऐसा एक आपका उपाय हो सकता है। ठीक है, इस विधि में जिसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या किया जाता है यार कि प्रयोगशाला में पत्नी का या दाता स्त्री के अंडे से पति अथवा दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणुओं को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों को उगमनज बनाने के प्रेरित किया जाता है। ठीक है ना, उगमनज बनाने के लिए क्या किया जाता है? प्रेरित किया जाता है लेबोरेटरी में डियर। ठीक है, इसमें जाइगोट के लिए। ठीक है ना, उसके बाद इसमें क्या होता है कि इसमें यूग्रेनस या प्रारंभिक जो होगा भ्रूण 8 आपका ब्लास्टोमेयर तक रहेगा। कितना? 8 ब्लास्टोमेयर। ये फैलोपी नालिकाओं का स्थानांतरित किया जाता है, उसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है जिससे यूग्रेनस अर्थात डिम्बाइनी या फैलोपी स्थानांतरण अर्थात जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ZIFT कहते हैं। इसको क्या कहेंगे डियर? ZIFT कहेंगे। जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमेयर से अधिक होगा, क्या होगा? 8 ब्लास्टोमेयर से अधिक होता है, उसे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? आपका इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर IUT कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये क्या क्या रहा, फर्स्ट में हमने क्या क्या देखा? टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद भ्रूण हस्तांतरण किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या मिला था डियर? आपका पात्र निषेचन या फिर IVF हुआ। उसके बाद हमारा क्या मिला डियर? ZIFT मिला, जाइगोट इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफर। ZIFT जो कि आपका यहाँ पे इंट्राफॉलोपियन, देखिए जाइगोट इंट्राफॉलोपियन यूगेनस, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे डियर कि जिन स्त्रियों में गर्भाधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए जीव निषेचन यानी इन विवो फर्टिलाइजेशन, स्त्री के भीतर युग्मकों का संलयन करना, यानी क्या रहा? जीव निषेचन डियर। इसमें इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है, जिनमें प्रॉब्लम रहती है उन्हें बनने वाले भ्रूणों के स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसे मामले में स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है उनके लिए एक अन्य तरीका अपनाया जा सकता है। इसमें दाता से अंडाणु लेकर स्त्रियों को फॉलोपी नालिका में स्थानांतरित की जाती है जिसको हम GIFT कर दिया जाता है। GIFT क्या डियर आपका? GIFT यानी गिफ्ट। ठीक है ना, GIFT गिफ्ट होता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यदि आपके पास बुक होगा इंग्लिश वाला डियर तो गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं, जिसमें स्त्रियों की फॉलोपी नालिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए कोशिकीय शुक्राणु निषेचन यानी कि आपका ICSI होगा। ICSI। ठीक है,
यहाँ पे ये चीजें हो जाती है। आईसी मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्म अस्पर्म इंजेक्शन होता है डियर। इंट्रा क्या है आपका कोशिकीय शुक्राणु निषेचन आईसीएस, जिसमें इंट्रासाइटोप्लाज्म अस्पर्म इंजेक्शन जो इंग्लिश में आपका बुक में दिया गया है। और नेक्स्ट हमारा है डियर, इसमें क्या है आपका, ये जो होते हैं जिनमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है डायरेक्ट, ठीक है। अब हमारा इसमें आ गया ये थोड़ा सा गर्भाशय आपका वीर्य सेचन के बारे में इसमें दिया हुआ है, जिसमें आपका क्या कहेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से शुक्र लेकर कृत्रिम रूप से जो स्त्री को योनि अथवा उनके गर्भाशय से प्रविष्ट किया जाता है, इसे अंतः गर्भाशय विशेषण आईयूडी कहते हैं। ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो ये थी आज की हमारा जो चैप्टर था डियर, इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आपको हिंदी में वीडियो कैसी लगी। यदि आपको हिंदी में ही चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और चैप्टर को भी आपको हिंदी में प्रोवाइड किए जाएंगे। इस चैप्टर को आपको इंग्लिश में भी दी जाएंगी डियर। थैंक यू।